हेलो बच्चे, पिछली वीडियोस में आपने सर्कल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सारे उनके डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेमी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, इन सब के बारे में पढ़ा। टेंजेंट, कॉर्ड, तो इन सब के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो जाओ जल्दी जल्दी सारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब इनके ऊपर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे और क्या होगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो चाहे आप आर.डी. शर्मा की बुक करो, चाहे आप एनसीईआरटी करो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज। ये पूछ रहा है कि मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। मतलब कि किसी जो सर्कल है उसका परिमाप का जो फार्मूला है वो क्या होता है। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में परिमाप कहते हैं। पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, पाई डी स्क्वायर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, पाई डी स्क्वायर भी नहीं हो सकता, और पाई स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या बचा, 2 पाई आर। तो जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ जाता है पाई इंटू डी, तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या आ गया, नहीं, 2 पाई आर या फिर पाई डी, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, और 2r की जगह आप क्या लिख सकते हो, d। तो कहीं सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला फिट कर लो, क्या होता है, 2 पाई r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीज, इट्स सर्कमफ्रेंस आल्सो इंक्रीज। अगर हम किसी सर्कल का डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो क्या उसका सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा। चलो जानते हैं हाँ या ना। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अब इसमें ये डायमीटर की बात कर रहा है, तो 2r की जगह हम d लिख लेते हैं, ये वाला फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला बनाने के बाद अगर हम d की जगह 2 रखते हैं तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, d की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 पाई। d की जगह अगर मैं 3 रखूंगी तो सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, 3d। d की जगह अगर 4 रखूंगी, इस फार्मूले में यहाँ पे 4 रखूंगी तो सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, 4d। अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू 100 भी रखती हूँ तो सर्कमफ्रेंस क्या आता है मेरा, 100 पाई। तो यहाँ आप देख रहे हो जैसे जैसे डायमीटर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज हो रहा है। डायमीटर की वैल्यू 2 थी तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई हो गया। डायमीटर 3 था तो सर्कमफ्रेंस 3 पाई हो गया। डायमीटर 4 था तो सर्कमफ्रेंस 4d हो गया। और इसी तरह इंक्रीज करते करते कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डायमीटर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सर्कमफ्रेंस भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सब ऐसे समझ लो कि ये एक सर्कल है, यहाँ से सेंटर से ये इसका डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है। अगर तुम ये चीज इंक्रीज करोगे तो ये सर्कल भी तो इंक्रीज होगा, ये इसकी बाउंड्री है जो सर्कमफ्रेंस है वो भी तो इंक्रीज होगा। अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इंक्रीज कर रही हूँ तो ये सर्कल भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप किसी सर्कल का डायमीटर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द यूनिट ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब हमें ये बताना है कि सर्कमफ्रेंस का यूनिट क्या होता है। अब यूनिट से समझो, यूनिट मतलब होता है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है, या कौन से यूनिट में लिखा जाता है। ठीक है, पहला है सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दूसरा है मीटर स्क्वायर। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर वाले होते हैं वो हमेशा एरिया में आते हैं। ठीक है, एरिया में हमेशा स्क्वायर वाले यूनिट आते हैं। अब बचा डिग्री, डिग्री तो हो ही नहीं सकता। अब है सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफ्रेंस का यूनिट है इन चारों में से क्या है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ पाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3.14। जो पाई की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 3.14 होती है। हम जानते हैं कि 3.14 होती है, पर क्या एग्जैक्टली 3.14 होती है, नहीं। तो एग्जैक्टली 3.14 नहीं होती, ये सिर्फ अप्रॉक्स होती है, लगभग 3.14 हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415925 समथिंग एंड सो आगे और भी जाएगा। ठीक है, पर इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं लेते हैं। कहाँ तक लेते हैं, सिर्फ 2 डिजिट तक, 3.14। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 के इक्वल नहीं होती, सिर्फ ये अप्रॉक्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, सर्कमफ्रेंस डिपेंड ऑन एरिया। सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया यानी कि ये आपका एक सर्कल है,
तो जो ये सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस है वो इसके एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया होता है इसके अंदर जो है पार्ट, ये अंदर का एरिया, ये एरिया कहलाता है। तो सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो एरिया पे डिपेंड करता है। सेकंड है सर्क्यूमफ्रेंस डिपेंड ऑन रेडियस। जो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस है वो सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पे सेंटर से उसकी बाउंड्री पे, सर्क्यूमफ्रेंस पे, बाउंड्री पे जो ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नहीं रेडियस ये। तीसरा कह रहा है सर्क्यूमफ्रेंस इज सेम फॉर ऑल सर्कल। सभी सर्कल के लिए सर्क्यूमफ्रेंस सेम होता है। अरे भाई कैसे हो जाएगा सर्क्यूमफ्रेंस सेम, कैसे इज सेम फॉर ऑल सर्कल? अगर हम छोटा बनाएंगे तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस कम होगा, इससे बड़ा बनाएंगे तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस ज्यादा होगा, इससे बड़ा बनाएंगे तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस ज्यादा होगा। सबका सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता जाएगा? डिफरेंट आता जाएगा। सर्क्यूमफ्रेंस हैज नो लिमिट। सर्क्यूमफ्रेंस की कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा कैसे? सर्कमफ्रेंस की कोई लिमिट तो होती है, कहीं से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं तो ये खत्म ही होगा। ये थोड़ी है कि ये पूरा मतलब जो है गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। यहाँ से अगर इस पॉइंट से बनाना शुरू करोगे, इस पॉइंट से बनाना शुरू करोगे तो ये यहीं जाके खत्म हो जाएगा। तो इन चारों में से ट्रू क्या है? सर्क्यूमफ्रेंस डिपेंड ऑन रेडियस। सर्क्यूमफ्रेंस हमेशा अपने रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्क्यूमफ्रेंस का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है उस पे सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस डिपेंड करता है। इसी से ही ये देखो, जो अगर रेडियस ही नहीं होगा ये चीज, तो ये कैसे मतलब ये सर्क्यूमफ्रेंस होगा? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो न्यूमेरिक टाइप के होंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट बेस्ड होंगे। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हो जाएंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहा है, तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय।